लोकसभा का चुनाव और उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग में होती देरी। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, राज्य के चुनाव खत्म हुए, अब समय हो गया है। नीतीश कुमार भी जो मुख्य सूत्रधार इंडिया गठबंधन के थे, वो भी पाला बदल कर एनडीए में वापस शामिल हो चुके हैं। उसके बाद भी अभी तक जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है यूपी के 80 लोकसभा सीट्स में, वो अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। तो वहीं एक और अखिलेश यादव की जो सक्रियता है वो लगातार बढ़ रही है। तो चाहे उनके लगातार कन्नौज, मैनपुरी या अन्य जिलों के दौरे हो या जनसभाएं हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक सीट शेयरिंग क्लियर नहीं की गई है। और इस बीच में अखिलेश यादव का एक ट्वीट आता है जिसमें वो 11 सीट से कांग्रेस और सपा के गठबंधन की यूपी में शुरुआत बताते हैं। हालांकि उसके तुरंत बाद कांग्रेस अपना बयान देती है और कहती है कि ये सीट्स अभी फाइनल नहीं है, अभी बातचीत चल रही है और ये सीट्स जो हैं ये बढ़ सकती हैं। सूत्रों की माने तो यूपी कांग्रेस लगभग 80 में से 20 से 25 सीट्स अखिलेश यादव से चाह रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो 7 सीटें पहले से ही आरएलडी को दे चुके हैं। तो ये फिलहाल होता दिख नहीं रहा है। ये माना जा रहा है कि अगर 11 सीट्स कुछ बढ़ती भी है तो शायद 15 से 17 मैक्सिमम समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को सीट्स दी जाएंगी। लेकिन आप समझिए, जनवरी खत्म होने को आ रहा है, लेकिन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि अखिलेश यादव ने जो मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो मेन लोकसभा सीट्स हैं, वहाँ पर अनऑफिशियल तौर पर अपने नेताओं को बता दिया है कि आप यहाँ से लड़िए। जैसे बदायूं से चर्चा धर्मेंद्र यादव की है, घोसी से राजीव राय की है, डिम्पल यादव की चर्चा मैनपुरी से, कन्नौज से खुद अखिलेश यादव। ये तमाम नाम चर्चा में शुरुआत से हैं, हम आपको पहले दिन से ये सब बता रहे हैं। लेकिन इस बीच में बड़ी बात यह है कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि आरएलडी भी 2 और सीट समाजवादी पार्टी से चाह रही है उस वक्त में, जिस वक्त में कांग्रेस ने डिमांड बढ़ाई है और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं साथ छोड़ा है। कांग्रेस के लिए मजबूरी ये है कि क्षेत्रीय दलों को खुश भी रखना है, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी, जिस तरह से नीतीश कुमार चले गए, कहीं ना कहीं बिहार में इंडिया गठबंधन को झटका लगा। अब वो ऐसे हालात यूपी में नहीं होने देना चाहते हैं और किसी भी तरीके से अखिलेश को नाखुश कांग्रेस नहीं करना चाहती। इसलिए कांग्रेस के अजय राय जो लगातार बयान अखिलेश यादव के खिलाफ दे रहे थे, वो भी अब समझबूझ के साथ बयान दे रहे हैं। उन्होंने केवल इतना कहा है कि अगर सीट्स फाइनल होती तो एक ज्वाइंट ट्वीट या ज्वाइंट पीसी या ज्वाइंट बाइट होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और केवल अखिलेश यादव ने ट्वीट करा है। तो ज़रूर एक तरफ आरएलडी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 7 सीटें अभी अंतिम नहीं है, अभी सीट्स बढ़ सकती हैं। क्या कहा है आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे ने, आइए सुनाते हैं। देखिए, ये कांग्रेस को तय करना है कि वो कितनी सीटों पर वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में ये चीज़ें पहले से तय हुई थी कि जो जहां जीतने की स्थिति में हो, कोई भी दल चाहे जिस राज्य में हो, जिस क्षेत्र में हो, जो जहां जीतने की स्थिति में हो वही वहां पर लड़े, केवल लड़ने के लिए सीटें ना ली जाएं। तो ये गठबंधन के लोग ये तय कर रहे हैं, गठबंधन के लोग एक सर्वे कर रहे हैं कि जो दल जहां प्रभावशाली हो, जो जहां जीत सकता है वो लड़े। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 20 से 25 सीटें मांगी। नहीं, ये तो कांग्रेस को तय करना है। कांग्रेस को तय करना है कि वो कितनी सीटें चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सीटों को लेकर के कोई विवाद नहीं है। तो आपने सुना कि आरएलडी ने किस तरह से मांग उठाई है, इस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि जो समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह है वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस ने जरूर सीट शेयरिंग में देरी करी है और आरएलडी को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा है। तो आइए सुनते हैं सपा नेता जूही सिंह ने क्या कहा है। लगातार अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि देरी हो रही है और हमारा एक ही मापदंड है कि हमें सरकार बदलनी है, तो जिस पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा उसी को टिकट मिलेगा। और कांग्रेस को भी ये बात समझनी पड़ेगी, अगर उनके पास कैंडिडेट नहीं है या कहीं पर समाजवादी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है या हमारे विधायक वहाँ से जीते हैं, तो वो सीट स्वाभाविक रूप से हम मांगेंगे। बाकी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मुझे लगता है, हो सकता है अजय राय जी भी पूरी तरह वाकिफ ना हो, मुझे भी पूरी बात पता नहीं है, लेकिन एक सौहार्दपूर्ण तरीके से और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समाजवादी पार्टी सीट अलायंस और एक मजबूत इंडिया गठबंधन का हिस्सा होकर खड़ी है। तो आपने सुना कि जूही सिंह ने क्या कहा, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में जो यूपी के
डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक वो तंज कसते इंडिया गठबंधन पर नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता कुछ और नहीं बल्कि यूपीए 1 और यूपीए 2 की दोबारा से पैकिंग की गई है, वही एक जत्था है जो दोबारा सामने आ गया है। तो आइए सुनते हैं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नीतीश कुमार के जाने और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की हो रही देरी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। आपको पहले ही मैंने कहा था अलायंस का कोई मतलब नहीं, ये हारे थके सत्ता के लोलुप लोगों का एक समूह है, केवल उन्होंने पैकिंग बदली है, वही लोग जो यूपीए 1 और यूपीए 2 में थे। सपा में सीट्स को लेकर बड़ा पूरी तरह से देखिए उसका कोई मतलब नहीं, ये भी कुछ नहीं बचेगा, इस पर क्या हम बोले। अच्छा, आरएलडी को लेकर आखिरी सवाल, आरएलडी 2 सीट्स की और डिमांड कर रही है सूत्रों के मुताबिक। मुझे इस बात की उनके यहाँ क्या हो रहा है जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ उत्तर प्रदेश राज्य में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रचंड बहुमत से पुनः। तो आपने सुना ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, लेकिन एक बात, एक चिंता का सबब इंडिया गठबंधन के लिए वो ये है कि एक तरफ तो कार्रवाइयां बिहार में बढ़ी है, झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ बढ़ी है, ऐसे में कौन सा नेता कब जेल चला जाएगा किसी को पता नहीं है। तेजस्वी कल लालू प्रसाद यादव को लेकर पूछताछ हुई है, आज तेजस्वी को लेकर चर्चा है, ऐसे में अखिलेश यादव को नाखुश करने का रिस्क कांग्रेस किसी भी तरीके से नहीं उठा सकती है। जरूर कांग्रेस पार्टी 20 से 25 सीटें चाह रही है, लेकिन अगर चर्चाएं जहां विराम लेंगी वहां पर शायद अगर कोई डोमिनेट करने की पोजीशन पर होगा तो वो अखिलेश यादव होंगे, समाजवादी पार्टी होगी एक क्षेत्रीय दल के नाते से, और मायावती के द्वारा टॉक्स को बंद करने के नाते से भी अब अखिलेश यादव का पलड़ा सीट शेयरिंग में भारी होता नजर आता है। ऐसे में एक बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी को 11 नहीं तो लगभग 15 से 16 सीटों में ही इस गठबंधन की शेयरिंग कॉन्सेप्ट को विराम देना पड़ेगा, जिससे नेताओं को पता हो, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो और जिस नेता जो सीट पर जिसका चयन हुआ हो वो ग्राउंड लेवल पर जाकर तैयारी शुरू कर सके, क्योंकि बीजेपी ने बूथ लेवल पर तैयारियां उस वक्त शुरू कर दी थी जिस वक्त राज्य के चुनाव खत्म हुए। तब देखना यह है कि जो सीट शेयरिंग का मामला जो पेच फंसा हुआ है इंडिया गठबंधन में यूपी को लेकर वो कितनी जल्दी सुलझता है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।